बिहार में शाह का तगड़ा प्लान, नीतीश तेजस्वी हो गए परेशान, बीजेपी के धमाके से महागठबंधन का एंड। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज स्पेशल रिपोर्ट में महागठबंधन पर बड़ा धमाका करेंगे, क्योंकि बिहार को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह बहुत ही तगड़ा प्लान बना रहे हैं। ऐसा प्लान कि नीतीश कुमार से लेकर ईडी सीबीआई के शिकंजे में फंसे लालू के परिवार तक को बड़ा झटका लगने वाला है और महागठबंधन का खात्मा तय है। दरअसल अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी चुनावी मोड में पहले से ही आ चुकी है। पार्टी ने चुनाव 2024 में मिशन 40 का लक्ष्य रखा है और इसे हासिल करने के लिए पीएम मोदी, अमित शाह से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता लगातार अलग अलग राज्यों के दौरे कर रहे हैं। बीजेपी नेतृत्व की सबसे ज्यादा नजरें बिहार पर टिकी हैं, जहां उसके मुख्य सहयोगी दल जेडीयू ने अपनी राह अलग कर बीजेपी के घोर विरोधी दल लालू यादव की आरजेडी के साथ गठबंधन कर लिया है। तो ऐसे में मोदी शाह ने ऐसी रणनीति बनाई है जिससे न सिर्फ नीतीश कुमार के हौसले ध्वस्त होंगे, बल्कि लालू के परिवार का भी बुरा हाल होगा। 2024 में बिहार में बीजेपी बड़ा धमाका करने वाली है। नीतीश भी देखते रह जाएंगे और लालू के लाल भी। वैसे तो लालू का परिवार, खासकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, ईडी सीबीआई के जाल में फंसकर पहले ही तौबा तौबा कर रहे हैं। नीतीश कुमार भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर खुद बैकफुट पर आ चुके हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का लोकसभा चुनाव में विपक्ष की कमान संभालने और विपक्ष का पीएम उम्मीदवार बनने का सपना चूर चूर होता दिखाई दे रहा है। पहले भी महागठबंधन में फूट इतनी पड़ गई कि कैसे आगे चुनावी मैदान में बिहार के नेता उतरेंगे, उन्हें समझ नहीं आ रहा। वहीं बिहार सियासी रूप से उर्वर प्रदेश रहा है। यहाँ के राजनीतिक बयार देश में सियासी माहौल बनाने में भी कारगर होती है। इसीलिए बीजेपी ने इस राज्य के सियासी बयार को संभालने की जिम्मेदारी अमित शाह के कंधों पर सौंपी है। शाह पिछले 6 महीनों में 4 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। अगले महीने 2 अप्रैल को वो सासाराम और नवादा में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। बीजेपी ने बिहार में मिशन 36 का टारगेट रखा है, तो ऐसे में ये जानना भी बेहद जरूरी हो गया है कि बीजेपी की बिहार के लिए क्या रणनीति है और शाह की डबल रैली में क्या धमाल होने वाला है। बिहार में शाह की डबल रैली के क्या मायने? केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी में नंबर 2 नेता अमित शाह 2 अप्रैल को सासाराम और नवादा संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। सासाराम दौरे के दौरान अमित शाह मौर्य वंश के राजा सम्राट अशोक की स्थापित लघु शिलालेख देखने जाएंगे। सम्राट अशोक के लगाए गए लघु शिलालेखों में ये बिहार का इकलौता शिलालेख है। 2300 साल पुराने इस शिलालेख पर एक मजार बनाकर अतिक्रमण करने की शिकायतें कई बार आई हैं, लेकिन उसे हटाया नहीं जा सका है। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी इसे लेकर आंदोलन भी कर चुके हैं, क्योंकि कुशवाहा समाज अपने को मौर्य वंश का वंशज बताता है। इसीलिए अशोक सम्राट के इस शिलालेख के बहाने अमित शाह राज्य में कुशवाहा वोट बैंक को साधने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक के साथ साथ हिंदुत्व लहर को भी तेज करेंगे। बात करें कुशवाहा वोट बैंक की, तो बिहार में कुशवाहा वोट बैंक करीब 5.5 से 6% है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने हाल ही में सम्राट चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इसके अलावा बीजेपी पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को भी पाले में कर चुकी है। बीजेपी इस समुदाय में सेंधमारी कर नीतीश के लव कुश समीकरण को तोड़ना चाहती है। लव यानी कुर्मी समुदाय को भी जोड़ दे तो राज्य में इस समीकरण का वोट शेयर करीब 10% हो जाता है। तो बीजेपी ने बिहार के लिए जो रणनीति बनाई है, उससे नीतीश की सियासी कमर टूटना लाजमी है। तो आगे ट्विस्ट पर बात करने से पहले बिहार की मौजूदा स्थिति पर नजर डालते हैं। बिहार की मौजूदा स्थिति क्या? बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, एनडीए के पास 23 सीटें हैं, बीजेपी के पास 17 और एलजेपी के पास 6 सीटें हैं। महागठबंधन के पास 17 सीटें हैं, जेडीयू के पास 16 सीटें और कांग्रेस के पास 1 सीट है। तो ये बिहार की लोकसभा सीटों की मौजूदा स्थिति है। आरजेडी का पहले ही पूरी तरह खात्मा हो चुका है और तो और बीजेपी ने गठबंधन के साथ पकड़ बनाई हुई है। लेकिन इस बार बीजेपी अकेले ही दम पर मिशन 36 का लक्ष्य है।
ऐसे में बीजेपी पहले से ही मोर्चा इसीलिए भी संभाल रही है ताकि विपक्ष को पूरी तरह ध्वस्त किया जा सके। अभी बीजेपी को डर है कि नीतीश, लालू यादव, कांग्रेस और लेफ्ट दलों के एक साथ आने से लोकसभा में उसकी सीटें घट सकती हैं। साथ ही इसका असर पड़ोसी राज्यों, खासकर झारखंड और उत्तर प्रदेश पर भी पड़ सकता है। इसीलिए बीजेपी ने अपने चाणक्य को बिहार में उतारा है। तो अमित शाह के बिहार में मोर्चा संभालने से महागठबंधन को कितना खतरा होगा, चलिए ये भी बताते हैं। महागठबंधन को कितना खतरा? 2015 का विधानसभा चुनाव नीतीश, लालू और कांग्रेस ने मिलकर और महागठबंधन बनाकर लड़ा था। तब 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में महागठबंधन को कुल 178 सीटों पर जीत मिली थी और 41.5% वोट शेयर मिले थे। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को तब कुल 58 सीटें और 34.1% वोट मिले थे। लेफ्ट दलों को 3 सीटें और 3.57% वोट मिले थे। अभी महागठबंधन में लेफ्ट और एनडीए के तबके के सहयोगी जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी शामिल है। इन दोनों दलों को 3 और 1 सीट यानी कुल 4 सीटें मिली हैं। वोट शेयर की बात करें तो दोनों को तब 3.57 और 2.3% वोट शेयर मिले थे। अगर इन दोनों दलों के वोट शेयर को भी जोड़ लें तो महागठबंधन का कुल वोट शेयर 47.3% हो जाता है। तो ऐसे में बीजेपी को मजबूत होने के लिए अकेले दम पर क्या करना होगा, चलिए ये बताते हैं। बीजेपी का मिशन 36 कितना कारगर? अब एक नजर डालते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर। 40 सीटों में से 39 सीटें तब एनडीए की झोली में गई थी। सिर्फ एक सीट पर ही कांग्रेस के उम्मीदवार जीत सके थे। एनडीए की झोली में तब कुल 53.25% वोट शेयर गिरे थे, जबकि यूपीए को सिर्फ 23% वोट मिले थे। अगर 2015 की तरह महागठबंधन को 47% वोट मिल गए तो 2024 में बीजेपी का मिशन 36 फेल हो सकता है। महागठबंधन के अंदर मौजूदा जो कलेश चल रहे हैं उससे तो लग रहा है कि बिहार का महागठबंधन बिखर चुका है। चुनाव पास आते आते सब अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होता दिख रहा है। इसीलिए बीजेपी ने मगध और शाहबाद को टारगेट पर रखा है। मगध और शाहबाद का हाल? अमित शाह जिस शाहबाद और मगध इलाके में 2 अप्रैल को डबल रैली करने जा रहे हैं, वहां महागठबंधन ने बिना जेडीयू के समर्थन के 2020 के विधानसभा चुनावों में जबरदस्त जीत हासिल की थी। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इस इलाके के 7 जिलों की कुल 37 सीटों में से 30 पर महागठबंधन की जीत हुई थी। इसमें ओबीसी मतदाताओं का बड़ा रोल रहा था। अमित शाह उसी में सेंधमारी के लिए कोशिश कर रहे हैं। ओबीसी समाज को साधने की कोशिश में पूरी तरह जुट गए हैं और जिस तरह से बीते दिनों राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर बदजुबानी कर ओबीसी समाज का अपमान किया है, उससे ओबीसी समाज राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल बैठा है। विपक्षी दलों से ओबीसी समाज नाराज है। वजह है कि राहुल गांधी की बदजुबानी का ये लोग साथ दे रहे हैं। जेडीयू से लेकर आरजेडी, टीएमसी, सपा, बसपा सब राहुल के राग में राग मिला रहे हैं, जिससे ओबीसी समाज भड़का हुआ है और विपक्षियों को सबक सिखाने के मूड में है और इस मौके को बीजेपी ने लपक लिया है। बीजेपी अब ओबीसी समाज को लुभाने की हर संभव कोशिश में जुट गई है। खुद अमित शाह मैदान में उतर चुके हैं, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।